मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, छठ सीरीज डे 3 में आपका स्वागत है। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, यानी कि पहला अर्घ। वही क्षण जब अस्त होते सूरज को अर्घ देकर परवैती अपनी तपस्या का एक और पड़ाव पूरा करते हैं। गंगा घाटों से लेकर छोटे तालाबों तक ही नहीं, अपने अपने आवासीय परिसर में बनाए गए टेम्पररी तालाब तक भी हर ओर आस्था की लहरें उमड़ पड़ती है। ढलते सूरज की लालिमा में जब गीत गूंजते हैं तो लगता है जैसे खुद प्रकृति भी इस श्रद्धा में रंग गई हो। हर चेहरे पर तृप्ति और हर नजर में भक्ति ही भक्ति दिखाई देती है। सुबह से ही घाटों की साफ सफाई का काम जोरों पर रहता है। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं घाटों को सजा रहे होते हैं। रोशनी, सजावट, सुरक्षा, सबकी तैयारी शाम तक पूरी कर ली जाती है। न्यूज हाट के दर्शकों को, श्रोताओं को और शुभचिंतकों को मालूम हो कि परवैती के साथ साथ सहयोगी महिलाएं सुबह से ही पकवान बनाने में जुटी रहती हैं। छठ के समय आज के दिन ठेकुआ बनता है। आटे, गुड़ और घी से तैयार होने वाला यह प्रसाद छठ महापर्व का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। हर घर में आज चूल्हों पर ठेकुआ की खुशबू फैल जाती है। ठेकुआ के अलावा फल जैसे गागरा नींबू, सेब, केला, संतरा, सिंघाड़ा और नारियल समेत कई ड्राई फ्रूट से भरे दौरे तैयार किए जाते हैं। कुछ मसाले जैसे हल्दी, कुछ सब्जियां जैसे अदरक, आंवला को भी दौरे में रखा जाता है। हर घर से मिट्टी के चूल्हे की सुगंध और श्रद्धा की महक घाटों तक पहुंच रही होती है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, लोग घाट पर जाने के लिए अपने घरों से रवाना हो जाते हैं। नंगे पांव सिर पर दौरा लिए पवित्रता और आस्था के साथ घाट के किनारे पहुंचा जाता है। छठ व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष पीले या केसरिया रंग की साड़ी, धोती पहनकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उनके साथ बच्चे, परिवार और पूरा मोहल्ला आस्था में डूबा होता है। घाट पर दीपों की कतार जल उठती है। जब सूरज डूबने का समय आता है, व्रती अपने सूप में ठेकुआ, फल जैसे नारियल, ईख, सुपारी, दीप, दूध या गंगाजल से भरा लोटा और अन्य चीजें रखती हैं। सुबह से बिना अन्न और पानी का एक बूंद लिए व्रती आस्था और भक्ति के शक्ति के साथ धीरे धीरे जल में उतरती हैं। शरीर ठंड से कांप रहे होते हैं। साथ में परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं जो दौरा संभालते हैं। पानी में उतरने के साथ गंगा में डुबकी लगाकर व्रती हाथ जोड़कर सूर्य की ओर मुख कर लेती हैं। आंखें बंद करके अपने परिवार, संतान और समाज की सुख शांति की कामना करती हैं। उस पल जल में खड़े व्रती पूरी तरह तपस्या की मुद्रा में होते हैं, मौन, एकाग्र और भावनाओं से भरे हुए। पानी में उन्हें सूप पकड़ाया जाता है। अर्घ के समय व्रती जल में खड़े होकर सूर्य भगवान की परिक्रमा 5 बार करती हैं। यह 5 परिक्रमा पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को समर्पित मानी जाती है। हर परिक्रमा के साथ व्रती मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि उनका परिवार सुख, स्वस्थ और समृद्ध रहे। यह क्षण न केवल धार्मिक आस्था बल्कि आत्मिक शांति और भक्ति का गहरा प्रतीक होता है। परिवार के लोगों के साथ साथ अन्य लोग भी उस सूप पर अर्घ देते हैं। यह सूप सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि आस्था की थाली होती है, जिसमें समर्पण, कृतज्ञता और श्रद्धा सब एक साथ समाये होते हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद व्रती जल से बाहर निकल आती हैं। उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष और भक्ति की चमक होती है। परिवार के सदस्य दौरा और सूप संभालते हैं, जबकि व्रती जल को प्रणाम कर सूर्य देव के आगे हाथ जोड़ती है। घाट पर दीपक जलाए जाते हैं और वातावरण में बस एक ही भावना गूंजती है, जय छठी मैया। कुछ लोग घाट के जल को घर लाते हैं, जिसे पवित्र माना जाता है और पूजा में इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद सारे लोग अपने घर को लौट आते हैं और घाट को खाली कर दिया जाता है। घर लौटकर अगले दिन की तैयारी की जाती है। आंखों में आंसू, होठों पर प्रार्थना। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं होता। हवा में ठेकुआ की खुशबू, जल में दीपों की झिलमिलाहट और गीतों की मधुरता, ये है बिहार की आत्मा का पर्व। आज का यह अर्घ डूबते सूरज को समर्पित होता है, आभार और विश्वास का प्रतीक होता है। कल सुबह फिर यही घाट जीवन के सबसे पवित्र दृश्य का साक्षी बनेगा,
जब उगते सूर्य को दूसरा अर्घ दिया जाएगा। लेकिन आज की रात हर घर में एक ही एहसास है, मैया अब सुन ल अरज हमारी। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कल हम आपको दिखाएंगे उगते हुए सूरज को अर्घ देने का वो दिव्य क्षण जब आस्था अपने चरम पर होती है। धन्यवाद।